हेलो मेरे छात्र एवं छात्राओं, तो हमारे इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। ठीक है, विश्वास है कि पार्ट 1 वीडियो ट्रायंगल्स का आपने देखा होगा, त्रिभुज की सेकेंड वीडियो है ना। लेकिन हाँ, फर्स्ट वीडियो देखना बहुत क्या है ज़रूरी है, क्योंकि उसमें पूरा त्रिभुज का है ना इंट्रोडक्शन दिए हमने और उसमें पूरा बेसिक पॉइंट बताया गया है। सेकेंड वीडियो में हम तुम्हारे एक्सरसाइज 6.1 ये पार्ट 2 वीडियो है, जो कि हम चैप्टर स्टार्ट किए है ना। ये टाइप कौन सा है? फर्स्ट है। उसमें से फर्स्ट का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से। तो दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर भुजा वाले सभी वर्ग, अच्छा सभी वर्ग, ढेर सारा वर्ग पाड़ देते हैं, ठीक है। और सबकी भुजा दो दो, वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो इस पे ये ढकेंगे तो ढका जाएगा, इस पे ही ढकेंगे तो ढका जाएगा, इस पे ही ढकेंगे, यानी कहने का मतलब है कि एक ऊपर ओवरलैपिंग हो रहा है। तो वैसे स्थिति में क्या होता है कि ये सभी भुजाएं सर्वांगसम होती है। क्या होती है? सर्वांगसम होती है। और ये भी बताएं कि सभी सर्वांगसम आकृतियां सदृश्य होती है। सदृश्य का मतलब होता है, ध्यान से देखना, सदृश्य का मतलब होता है समरूप। क्या होता है? समरूप। सदृश्य को हम लोग समरूप कहते हैं। तो ये बताएं हैं फर्स्ट वीडियो में कि सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है। इसका मतलब सर्वांगसम भी होगा और समरूप भी होगा, यानी कह सकते हैं कि दोनों होगा। क्या होगा? दोनों होगा, ठीक है। दोनों होते हैं। दोनों का मतलब होता है, तुम लोग का यहाँ लिखना पड़ेगा, समरूप या सर्वांगसम दोनों होगा। समरूप और सर्वांगसम दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त, ध्यान से देखना, समान त्रिज्या वाले, ठीक है। त्रिज्या सबका बराबर होगा, है ना। ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है और ये भी वृत्त है, सबकी त्रिज्या क्या है? समान है ना। ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। अब बताओ, जब समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त अगर होंगे तो ये इस पे ओवरलैपिंग हो जाएगा, ये इस पे ओवरलैपिंग होगा, यानी एक दूसरे को ढक जाएगा। ढकने के बाद कुछ भी पॉइंट्स देखने को नहीं मिलेगा। तो वैसे स्थिति में सभी वृत्त जो होते हैं वो सर्वांगसम होगी। क्या होगी? सर्वांगसम होगी। और ये पढ़ा है कि सभी सर्वांगसम आकृतियां सदृश्य होती है, यानी समरूप होती है। इसका मतलब सर्वांगसम और समरूप क्या होगा? दोनों होगा। एनी प्रॉब्लम? तो इसमें क्या लिखेंगे? समरूप और सर्वांगसम दोनों होगा। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी समचतुर्भुज, इसमें ये नहीं कह रहा है कि चतुर्भुज की भुजाएं इतना सेंटीमीटर है या इतना मीटर है। सभी समचतुर्भुज, है ना, यानी सभी जो है समचतुर्भुज की बात कर रहा है। तो सभी समचतुर्भुज आपस में सदृश्य होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप होते हैं, यानी सदृश्य होते हैं, है ना। यानी कि सभी समचतुर्भुज होते हैं तो क्या होते हैं? समरूप। अगर इसमें भुजा फिक्स कर दिया होता कि सभी समचतुर्भुज की भुजाएं इतना सेंटीमीटर है, तो वैसे स्थिति में सर्वांगसम होती, और सर्वांगसम होगा तो वह सदृश्य होता, और सदृश्य और सर्वांगसम यानी दोनों आंसर होता। लेकिन इसमें फिक्स भुजा नहीं दिया है, तो फिक्स भुजा नहीं देने के कारण कुछ भी भुजा हो सकता है। तो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो वैसे स्थिति में बड़ा और छोटा होगा, लेकिन समचतुर्भुज होगा, जाति समान होगा, तो वह सदृश्य होगा, जो कि फर्स्ट चैप्टर में बहुत बेहतर तरीके से हमने पढ़ा दिया। अब क्वेश्चन नंबर देखो 4, एक भवन के एक ही निगेटिव से बने सभी फोटो सदृश्य होता है। ये क्या होता है? यानी निगेटिव से अगर बना फोटो रहेगा तो ये क्या होगा? सदृश्य होगा, यानी कि समरूप होगा, यानी एक ही जैसा बनेगा, ठीक है। बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन घर की निगेटिव फोटो होता है। घर जो होता है, एक ही घर है, उसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं है, मतलब एक ही तरह का घर है, उसका बार बार अगर इमेज बनाएंगे तो एक ही तरह की निगेटिव कटेगा, ठीक है। यानी कि सदृश्य होता है, समरूप होता है ना। तो ये तो कंप्लीट हो गया। दूसरा लास्ट क्वेश्चन है कि दो बहुभुज, बहुभुज किसे कहते हैं? दो से अधिक भुजा वाला आकृति को हम लोग बहुभुज कहते हैं। दो से अधिक भुजा वाला आकृति को बहुभुज कहते हैं। जैसे त्रिभुज भी बहुभुज है, आयत भी बहुभुज है, वर्ग भी बहुभुज है, तुम्हारा समलंब भी क्या है? बहुभुज। यानी दो से अधिक आकृति वाला जितना भी तुम्हारा डायग्राम दिखाएगा, है ना, वो सभी क्या है? क्या होगा? वो सभी क्या होगा? तो सब क्या होगा? तो सब क्या होगा? बहुभुज होगा। क्या होगा? बहुभुज होगा। जैसे कहेंगे, बताओ 2 एग्जाम्पल बताओ बहुभुज का। त्रिभुज, आयत, वर्ग, डायरेक्ट बोलो ना, चतुर्भुज। जिसकी भुजाओं की संख्या, यानी 2 बहुभुज जिसकी भुजाओं की संख्या समान है। भुजाओं की संख्या क्या है? समान है।
तो समरूप होते हैं। पहले से कंडीशन कर दिया कि संख्या समान है, ये समरूप है, तो हम लोग का ये दिमाग ही नहीं लगाना है कि सदृश है कि सर्वांग समय, पहले कर दिया कि सदृश यानी कि समरूप है। तो उनकी संगत कोण हम बताए थे, समरूप आकृतियां या समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समान होती है तो उसकी भुजा समानुपातिक होती है, ये पहले कंडीशन में हमने बताया है। तो यदि उनकी भुजा संगत कोण है ना, यदि उनकी संगत कोण क्या है, समान है, तो निश्चित है कि संगत भुजा जो होगी उसका समानुपाती होगा। क्या होगा, संगत जो भुजा होगी वो क्या होगा, समानुपाती होगी। एनी प्रॉब्लम, तो इसका आंसर क्या होगा, समानुपातिक होगा, क्योंकि ये हम पहले ही पढ़ा है कि समरूप त्रिभुज या समरूप बहुभुज की अगर संगत कोण बराबर हो तो उसकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती है, यह समानुपाती होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट देखो, सेकंड नंबर क्या बताएं कि निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है और कौन कथन असत्य है। बात समझ में आया, यानी कौन कथन सत्य है, कौन यानी कथन जो है ट्रू है और कौन सा कथन फॉल्स है ना, इसके बारे में समझना है। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, दो सदृश आकृतियां सर्वांग होती है। अरे बंदरा बार बार बताते हैं, सदृश का मतलब होता है समरूप, तो दो समरूप आकृतियां कभी भी सर्वांग नहीं हो सकती है, लेकिन सभी सर्वांग आकृतियां समरूप हो सकती है। तो ये बिल्कुल गलत बात था, तो गलत है तो इसको क्या लिखेंगे, असत्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे, असत्य लिखेंगे, क्योंकि दो सदृश आकृतियां सर्वांग नहीं होती है, बिल्कुल क्या है, गलत बात है। सेकेंड नंबर, सभी सर्वांग आकृतियां समरूप होती है, बिल्कुल सही बात है कि सभी सर्वांग आकृतियां समरूप होती है। अभी तो जस्ट ही बोले कि सभी सर्वांग आकृति समरूप होती है, बिल्कुल क्या है, ट्रू है, बिल्कुल सत्य है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, सभी समद्विबाहु है ना, सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, हाँ सर्वांग नहीं होगा लेकिन समरूप होगा, ये भी क्या हो गया, सत्य हो गया। अगर ये सब क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है कि कैसे समझ रहे हैं तो पार्ट 1 वीडियो जरूर देखें, ये सब का सारा कुछ का सॉल्यूशन बताया गया है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, सभी समकोण त्रिभुज समरूप होते हैं, बिल्कुल सही है, सभी समकोण त्रिभुज समरूप होते हैं। अगर कभी भी सब में समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, पहला वीडियो जाके जरूर देखें। सभी समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, बिल्कुल क्या है, सत्य है, बिल्कुल क्या है, सत्य है। अब देखो 5 नंबर, अब कह रहा है कि ये समरूप कैसे हुआ, सर्वांग भी हो सकता है, नहीं, क्योंकि बड़ा छोटा भी तो हो सकता है, सभी समबाहु त्रिभुज बड़ा छोटा भी तो हो सकता है। तो बड़ा छोटा की जैसा ही बात आया वैसा ही सर्वांग कैंसिल हो जाएगा, समरूप बच जाएगा, जाति समान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 था, सभी वर्ग समरूप होते हैं, बिल्कुल, क्योंकि बड़ा छोटा भी हो सकता है लेकिन वर्ग तो है ना, तो ये क्या होगा, सत्य होगा, नहीं कि क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन, सभी आयत, देखो आयत बड़ा छोटा हो सकता है लेकिन सभी आयत जाति समान है इसलिए समरूप होते हैं, ये भी क्या होगा, सत्य होगा, क्या होगा, ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 7, किसी व्यक्ति के एक ही निगेटिव है ना, किसी व्यक्ति के एक ही नेगेटिव से चित्रित फोटो होते हैं, सदृश होते हैं, क्या होते हैं, सदृश होते हैं, यानी कि समरूप होते हैं। अब एक ही व्यक्ति का बार बार फोटो खींचेंगे एक ही जैसा तो क्या होगा, सदृश तो होगा ना, समरूप तो होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन 8 नंबर है ना, एक ही व्यक्ति के दो फोटो, कितना फोटो है, दो फोटो, एक 5 वर्ष का, एक 5 वर्ष की उम्र में और दूसरा जो है 50 वर्ष की उम्र में सदृश होते हैं। अच्छा ये बताओ, सिंपल सा फंडा है कि 5 वर्ष में, ध्यान से समझो, कि अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति क्या है 5 साल में, तो 5 साल में अगर मुठेनवा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, है ना। ये देखो पतलू है, ये क्या है, मोटू है, बिल्कुल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो वैसे स्थिति में जब ये बिल्कुल क्या हो जाए, चेंज हो जाएगा, सदृश होगा, नहीं होगा, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, असत्य बात हो जाएगा। क्योंकि 5 साल और 50 साल में तो बहुत डिफरेंट दिखाई देगा, चेहरा मैच करेगा ही नहीं, तो वैसे स्थिति में सदृश होगा, नहीं होगा। सर्वांगसम जब सदृश नहीं होगा तो सर्वांगसम होगा, सदृश का मतलब होता है समरूप, जब समरूप होगा ही नहीं तो कुछ नहीं होगा, यानी ये बिल्कुल क्या हो गया, असत्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित के 2 उदाहरण दें। पहला, फर्स्ट नंबर है सर्वांगसम आकृतियां, यानी 2 वैसा एग्जाम्पल बताना है जो 2 सर्वांगसम आकृतियां होगा।
मान लेते हैं फर्स्ट का जो है आंसर, ध्यान से समझेगा, है ना। फर्स्ट का आंसर ए, कम से कम तो 2 को देना है, तो देखो ए नंबर। अगर मान लेते हैं 2 वृत्त, कितना वृत्त है, 2 वृत्त, और दोनों की रेडियस इक्वल है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है और इसका भी रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर है, 2 वृत्त है, ये फर्स्ट वृत्त है और ये क्या है, सेकेंड वृत्त है, दोनों का रेडियस इक्वल है, अर्थात कह सकते हैं दोनों त्रिभुज दोनों जो वृत्त होगा वो आपस में क्या होगा, सर्वांगसम होगा, क्योंकि एक दूसरे पर ढकने के बाद कोई भी स्थान नहीं बचेगा, यानी कहने का मतलब एक दूसरे पर ओवरलैपिंग होने पर कोई भी क्या होगा, शेष जगह नहीं बचेगा। ये ढकेंगे तो ये नहीं दिखाई देगा, ये ढकेंगे तो ये दिखाई नहीं देगा। तो वैसे स्थिति में आकृतियाँ क्या होती है, सर्वांगसम होती है ना। अब देखो इसका सेकेंड नंबर, अगर मान लेते हैं कि ये वर्ग है और ये भी वर्ग है, ये वर्ग ए है और ये वर्ग क्या है, बी। मान लेते हैं इसका ए बी सी और क्या है, डी, और ये मान लेते हैं डी ई एफ, और अगला मान लेते हैं जी, कुछ भी मान सकते हैं। तो ये एक वर्ग है और ये भी वर्ग है, लेकिन अगर इसकी भुजा जो है 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, और ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, प्रत्येक कोण 90 है, सबका प्रत्येक कोण क्या है, 90 है। इससे क्या प्रूव हो रहा है कि ये भी एक वर्ग है और ये भी एक वर्ग है, क्योंकि प्रत्येक भुजा बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री, ये भी प्रत्येक भुजा बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री, अतः कह सकते हैं दोनों की भुजा भी इक्वल, यानी इसको इस पे ढकेंगे तो नहीं दिखाई देगा, इस पे ढकेंगे तो नहीं दिखाई देगा। तो वैसे स्थिति में ये दोनों आकृतियाँ क्या है, सर्वांगसम। एनी प्रॉब्लम? तो बहुत ज़्यादा ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है। देखो इसका सेकेंड नंबर का ये देखो फर्स्ट, है ना, सदृश आकृतियां जो सर्वांगसम नहीं है। सदृश मतलब जाति समान हो लेकिन सर्वांगसम हो या नहीं हो, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अगर मान लेते हैं सर्किल से ही चलते हैं, 2 वृत्त थे, मान लेते हैं फर्स्ट की जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, और सेकेंड का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। निश्चित बात है कि फर्स्ट का रेडियस 2 सेंटीमीटर और सेकेंड का रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ देखो दोनों की त्रिज्याएं क्या है, अलग अलग, दोनों की त्रिज्याएं क्या है, अलग अलग, लेकिन दोनों है क्या, वृत्त, ये भी वृत्त और ये भी वृत्त, जाति मिल रहा है। तो क्या है कि ये दोनों समरूप है लेकिन सर्वांगसम नहीं है। सर्वांगसम होने के लिए इस पे ढकना है, इसको ढकना है, तो दिखाई नहीं देना चाहिए। लेकिन ये तो 2 का है, ये 5 सेंटीमीटर का है, तो दोनों ढकेंगे तो ये ढकेंगे तो ये पूरा नहीं ढकेगा, और ये ढकेंगे तो पूरा ढक जाएगा, कि ये जो है मतलब इसका कुछ स्थान बच जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों जो आकृतियां हैं आपस में समरूप है लेकिन सर्वांगसम नहीं है। समरूप को ही सदृश कहते हैं, यानी सदृश तो है लेकिन सर्वांगसम नहीं है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ। सेकेंड नंबर एग्जाम्पल देखो, तो सेकेंड नंबर जो एग्जाम्पल है, अगर मान लेते हैं कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है, आयत, और एक आयत और बना लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं ए बी सी और डी है, और ये जो है डी ई एफ जी है ना। अब मान लेते हैं ये जो है 10 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, और ये 20 सेंटीमीटर, और ये जो है 2 सेंटीमीटर। तो देख रहे हैं इसकी लंबाई, इसका लंबाई क्या अलग है, इसका चौड़ाई के क्या अलग है। तो देख रहे हैं लंबाई चौड़ाई जब अलग अलग हो तो क्या कहलाता है, आयत। पढ़ा होगा आयत किसे कहते हैं, जिसका आमने सामने भुजा क्या हो, समान हो, आमने सामने की भुजा समान हो लेकिन लंबाई चौड़ाई अलग अलग हो, तो वैसे क्या कहलाते हैं, आयत कहलाते हैं। तो ये देखो आयत है, ये भी आयत है, ये भी आयत है, और ये भी क्या है, आयत है। तो दोनों जाति क्या है, समान है ना, दोनों जाति समान है, लेकिन एक दूसरे पर ढकने पर ढकाएगा नहीं ढकाएगा। तो वैसे स्थिति में ये दोनों सदृश तो होगा लेकिन सर्वांगसम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर में भी 2 एग्जाम्पल देना है ना। क्या है, असदृश आकृतियां। असदृश का मतलब जो समरूप नहीं है। समरूप जब नहीं है तो ये इसका जो आंसर होगा बहुत गजब का होगा। जैसे अगर मान लेते हैं ये क्या है, त्रिभुज है, इसका नाम देते हैं ए बी सी, भुजा 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, और एक क्या है, मान लेते हैं एक वृत्त है ना, इसकी रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर है। अच्छा ये बताओ, सर्वांगसम हो या समरूप हो, दोनों के लिए जाति क्या होना चाहिए, इक्वल। तो ये तो है क्या,
त्रिभुज, और ये क्या है, वृत्त, क्या जाति मिल रहा है। और जब जाति ही नहीं मिले तो हम लोग को भुजा से और त्रिज्या से क्या मतलब, जब जाति मिलेगा तभी ना दोनों में कंपेयर करना है। लेकिन जब जाति ही नहीं मिले तो वैसे स्थिति में ना तो ये सर्वांगसम होगा ना ही तो समरूप होगा। यानी कह सकते हैं कि सदृश नहीं है, यानी क्या है, असदृश आकृतियां, क्योंकि जाति ही क्या है, अलग अलग। जैसे सेकेंड नंबर इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं। जैसे ये मान लेते हैं कि आयत है, मान देते हैं ए बी सी और डी, और ये जो है वर्ग है, इसका नाम देते हैं पी क्यू आर एस। ये देखो 10 सेंटीमीटर और ये जो है 3 सेंटीमीटर, और ये मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, है ना। तो देख रहे हैं इसकी आमने सामने की भुजा तो बराबर है ना, और लंबाई चौड़ाई अलग अलग है। इसकी सभी क्या है, भुजा आपस में बराबर है, या प्रत्येक कोण 90 है, प्रत्येक कोण 90 है और सभी भुजा बराबर है। इसमें आमने सामने की भुजा बराबर है, प्रत्येक कोण 90 है। तो वैसी स्थिति में ये आयत होगा और ये क्या होगा, वर्ग होगा। तो ये आयत है, ये वर्ग है, जब जाति ही नहीं मिले तो क्या ये सदृश होगा, सदृश होगा, नहीं होगा। तब ऐसे स्थिति में ये दोनों क्या होगी, असदृश होगा। ये दोनों भी असदृश, ये दोनों भी असदृश, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, है ना।